आषाढ़ शुक्ल एकादशी आजिर दिवस भगवान जगन्नाथ सुनावेशर दिवस। जगन्नाथ महाप्रभु ओडिया जातिर वरेण्य देवता, ओडिया जातिर आराध्य देवता, प्रत्येक ओडियार प्राण और सर्वस्व, प्रत्येक ओडिया मध्य प्रथम ओडिया आम जगन्नाथ महाप्रभु निजर केते ऐश्वर्य अछंती आज देशवासी को देखाती। मने पड़े अतीतर कथा। ये बेसर ना हूँ बड़ तड़ाऊ बेस, रथ दाण्डरे बेस, रथ दाण्डे थिबो। अतीत तो मास मास धरी रथ रोला। ये बेस सुना बेस। सिंहद्वार पाखे तीन रथ लगी, तीन रथ लगिगला गोटे दिन खाली पड़ो एकादशी। जो माने एकादशी व्रत करती विदग्ध दर्शक बंधु श्रोता बंधु आज ठारू आरंभ करती। वर्षकर 24टा एकादशी, 12 मासरे 2टा एकादशी, गोटे कृष्ण पक्षर आ गोटे शुक्ल पक्षर, किंतु एकादशी व्रत आरंभ करेंगे आपण आज ठारू रथ दाण्डरू। आज दिन जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर रे सबु एकादशी रे खाते अभड़ा महाप्रसाद। आज गोटे एकादशी दिन आज अभड़ा महाप्रसाद नहीं। खाइबे कौन? चूड़ा घसा। ओडिया माने तांकर जातीय खाद्य चूड़ा नड़िया गुड़ घोषिकी ताकू घोरिकी देबे। चूड़ा घसा हब, नड़िया पड़िबो, घिओ पड़िबो, आधुनिक भावरे सुंदर भावरे न देखिला भलिया खाइबे आपण माने। एपरी ग्राम मानकरू नड़िया आसतबो, बड़ दाण्डे बड़ कुला पकई तारी उपरे घोरुथिबे माली महापात्र माने दाण्डे पूजा पंडा भोग करिवे। खाइबे आज चूड़ा नड़िया कदली जेते प्रकार भोग सुखिला भोग खाइबे। ये वाला खाइबार कथा। बेश कौन? बेश हूँ सुना बेश देखेबे महाप्रभु। बड़दाण्डे महाप्रभु अछंती। ए सुना बेश वर्ष को केते थर हुंती भगवान? किए कहे? जगन्नाथ महाप्रभु निस्व देवता, दरिद्र देवता। भारत वर्ष जदि सबुठारु अत्यंत गरियान देवता, वरिष्ठ देवता, धनी देवता किए था ताले जगन्नाथ महाप्रभु। ताले जगन्नाथ महाप्रभु कोउटी बेसरे जगन्नाथ सुना देखै दे भारत वर्षर कोउटी के कहउचंती तिरुपति इत्यादि स्थान रे बहुत सुवर्ण अछि। एठी जानी हबो नाही कि मापी हबो नाही। अनंत आकाशर आदि नाही कि अंत नाही। यांको सुना और यांको संपदर आदि नाही कि अंत नाही। विशाल समुद्र क्षय नाही कि वृद्धि नाही। ये जगन्नाथ सुना संपदर क्षय नाही कि वृद्धि नाही। ये अनादि अनंत, ये अखंड, ये अनिर्वचनीय, मापी हबो नाही। दुईटी भंडार और खोला हो लोकनाथ जगितले कौनसी एक प्रशासक आज 100 वर्ष तले अनेक बार यहीपरि चेष्टा करछंती सुना देखिया पाई। दुईटी घर खोलिक आनले सुना चली वर्तमान। आउ जो 52 गोटी भंडार अच्छी ता भीतर खोला जाई नाही। खोली जे केते थिबो ता अनुमान करथुवा आपण साप बाहरिला पळी आसिले माने एतिकी सुनारे एतिकी प्रभु भी देखुचंती भरपूर हो जाउची दारू विग्रह। वर्ष को 4 थर भगवान सुनावेश हुंती। दशहरा, कुमारोत्सव, कार्तिक पूर्णिमा, दोल उत्सव इत्यादि रे भगवान सुना बेश हुंती। किंतु काहे कि हुंती, कोउत पाई हुंती, हबार कारण कौन? सुनावेश काहे कि हेले? दिने बड़ तड़ऊ कहिले गजपति महाराज को कपिलेन्द्र देव समय जेतले तृतीय अनंग भीम देव समय ख्रीष्टीय 1211 रु 1238 काल हूँ तृतीय अनंग भीम देव समय। अनेक सुना नहीं आसचंती मंदिर भीतर थोइचंती। तांको पुत्र लांगुला नरसिंह देव जे कोणार्क मंदिर तैयारी कले तांको समय 1238 रु 1264 पर्यंत। तांको समय बहुत सुना आसिला। निजको पुरुषोत्तम पुत्र भावे से अभिहित कले। भानुदेव तृतीयंक परे श्री जगन्नाथ को राजाधिराज रूपे ए जो राजा माने देश विदेश जय करी जो सुवर्ण माढ़ सुवर्ण आनी सबु भंडार को अर्पण करी कहले आमे सामान्य राउत मात्र। अरे को देशर राजा निजर प्रभु आराध्य को राउत बोली कही तमर सेवक बोली कही सब जाक सुवर्ण ऐश्वर्य दान करिवो। ये उत्कलीय गजपति माने एया करचंती दान दैचंती। तापरे आसिले वीर श्री गजपति गौड़ेश्वर, नवकोटि कर्णाट उत्कल कलवर्गेश्वर, अभिराय भूत भैरव, दुसह दुशासन, संग्रामे सहस्रबाहु, क्षत्रिय कुल धूमकेतु, अनिकरण राउतराय, प्रबल प्रतापी श्री श्री कपिलेन्द्र देव राज्य जय कले। आकुमारी हिमाचल अनेक राज्य जय कले। आगंगा गोदावरी अनेक राज्य जय कले। प्रतिवर्ष राज्य जय करिवे।
राज्य जय कर सारा राजा कपिलेन्द्र देव राज्य जय कला कौन कले सी गोटे निकिति आनिबे बड़ निकिति निजे बसिबे गोटे पटे निज ओजनर सुना जगन्नाथ मंदिर को दियंती ता ना होची पुंडरीक गोप। इतिहासकार माने कहिले ऐतिहासिक शब्द ये ऐतिहासिक शब्द माने इतिहासर कथा ये होची कोन ना पुंडरीक गोप निज ओजनर दे लिखिले तळे प्रभु आपण सर्वस्व मु आपणकर सामान्य राउत मात्र तांकरी समय रे बड़ तरौ दिने विचार कले कहले मणिमा आम प्रभुंकर एते सुवर्ण अच्छी कई जानी पारु नाहंती उत्कलीय परंपरा रे अनेक लोक जो माने एकादशी व्रत करूचंती जगन्नाथ बिना चली पारंती नाही जगन्नाथ तांकर सर्वस्व पुओ झियर बाहागर बेले जगन्नाथर गुआ दिया आग जगन्नाथ महाप्रसाद गुआ दिया आरंभ हबो पुओ झियर बाहागर एपट सेपट हो गला सर्वमंगल जगन्नाथ कहबो एवं जगन बुढ़ा बुढ़ीकर जीवन छाड़ी छाड़ू नाही जगन्नाथ महाप्रसाद तोराणी दबा नीतिकांति रे पर्वपर्वाणी रे जानी यात्रा रे पार्वण प्रीति पार्वण रे सबु काल रे जोटी जगन्नाथ लागुचंती जो ओडिया माने लक्ष लक्ष भाव में आसुचंती ये बाहुड़ा यात्रा परवर्ती अवस्था को दांडे रथरे दियों को विजय करी निज जीवन को कृत्यकृत्य करिया पई कृतार्थ करिया पई तांकुटी आमे जगन्नाथकर आमे माने प्रति ऐतिह्य देखैबा परंपरा देखैबा आम संपद देखैबा तेणु आज्ञा सुवर्ण वेश हबो बड़ तड़ू निवेदन करथिले बोली बड़ तड़ू माने तांकर कर्ण मान भितर सर्वश्रेष्ठ जी बड़ तड़ू जो मंदिर सिर परिछा बोली कुआ जाए कहिथिले बोली तांकरी ना रे ये बेसर ना हला बड़ तड़ू वेश जगन्नाथकर बड़ तड़ू वेश ये 1460 रे कपिलेन्द्र देव जय दुर्गांकर बररू बलियान ही प्रथम ही ये बेश को सर्वसमक्ष विपुल रत्न धनरत्न आनी प्रभु पाखे थोइले एवं बेश आरंभ करथिले। गजपति कपिलेन्द्र देव माढ़ माढ़ सुना किलो किलो सोना आनी सबू जगन्नाथ सम्मुख दांडे थोई देइथिले ए थोईदेला पर बड़ तड़ू तांको निवेदन करथिया जो तांकरी सकाशे ये बड़ तड़ू बेश समर्पण हुए। जगन्नाथ महाप्रभु दारू विग्रह नुह जगन्नाथ महाप्रभु सुनार विग्रह सुनार देश भारत गोटे सुनार देश भारत सुना बहुत अच्छी आम दिह सुनार ठाकुर सुना गोटे एपरी धातु जहाँ आज ब्रह्म धातु तर सुवर्ण भगवान पाखे आम अंग परिपूर्ण अंग करवा अधा गड़ा देवता जहाँ अनंत महाराणा अधा तैयारी कर जाइथिले राजा इंद्रद्युम्न भें भें कांदी कहिथिले प्रभु अधागड़ा रहीगले कपिलेन्द्र देव समय रे ता परिपूर्ण होगला बेश परिवेश को बदल देला अपूर्व भाव में भगवान 138 हाथी जितेबाला नहीं आसिले 1460 ख्रीष्टाब्द समग्र राज्य जय कर आनिले दक्षिणात्यर अनेक जिनिस आनिले 138 हाथी भितर 138 प्रकार रत्न खचित स्वर्णालकार आनी अनंत हाथी मानक ऊपर नदीगिरी ये पुरुषोत्तम धाम को आनी प्रभु पाखे ये भोग ये बेश समर्पित होता बलभद्र कौन कौन लगी श्रीपयर श्रीपयर अर्थ पाद एवं श्रीभुज श्रीभुज अर्थ हाथ किरीट ओडियाणी ओडियाणी किरीटी लगिला ओडियाणी कुंडल चंद्र सूर्य दीटाक आखि चंद्र सूर्य होची दीटाक आखिरे चंद्र सूर्य लगिला आड़कानी भगड़ामाली कदम्बमाली तिलकमाली चंद्रिका अलका झोबाकंठी हलमुशल हलमुशल होची आयुध हलमुशल बाहड़ामाली बाघ नखमाली सेवतीमाली त्रिखंडिका कमरपट्टी ये सब प्रभु पाखे लगिला 18 प्रकार जिनिस प्रभु श्रीरंग लगिला एवं सुभद्रा जेहेतु हाथ पाद नाही तांक पाखे कौन बेश हम जदि रथयात्रा तो बड़ तड़ू कहले जदि रथयात्रा रे आमे सुनावेश आमे जो दिन स्नान बेश कर स्नान यात्रा करुचे जदि स्नान यात्रा दिन आमे गजानन बेश करि पारुचे गणपति होउचंती रथयात्रा गोटे बेश भी न हबो ए ठीक कथा नुह प्रभु रथयात्रा आमे बेश करवा तोर सुवर्ण बेश सर्वश्रेष्ठ बेश सुवर्ण सिंगार बेश कले सुभद्रा कौन लगिला किरीट ओडियाणी कान चंद्र सूर्य घागड़ामाली कदम्बमाली तगड़ी दुईटी सेवतीमाली ये प्रभु पाखे सुवर्ण रावण है एवं कालिया कला ठाकुर कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथ महाप्रभुकर किरीटी लगिला प्रथमे तापरे किरीटी आपण देखुथिबे प्रतिवर्ष किरीटी केरे सुंदर आस्तव अपूर्व भाव में अलका बली की अली शिशु पंती श्रीमुख नव नलिन जिणी श्रीमुख नव नलिन जिणी कपोले चंदन
बिंदु स्वभावन उदय होइछि कि निशामणि उदय होइछि कि निशामणि अपूर्व भाव रे भगवान का लागि हबो किरीट लागिवो श्री भुज श्री पयर ओढ़ी आणी चंद्र सूर्य आरकानी घागरा माली कदम्ब माली तिलक चंद्रिका झोबाकंठी स्वर्ण चक्र रौप्य शंखर शंख रूपारे हरिणा कदम्ब माली बाहारा माली ताबिज माली सेवती माली त्रिखंडिका त्रिखंडिका कमर पटे 19-20टी माने अलंकार प्रभु श्रीअंग लगे शोभा पाइब दर्शन कला यही बेसरे संध्या आलती हम भगवान प्रभु रथरे विराजमान करेंगे या दक्षिणायन यात्रा जी जहाँ जीवन में जी जहाँ पाप कर दुष्कृति थी प्रभु को दक्षिणामुखी यात्रा दर्शन कले समस्त माने अपवर्ग नाश होता है समस्त पापर निष्कृति लाभ करता है ज्ञानकृत अज्ञानकृत पाप ध्वंस हो जाए या दर्शन करी दक्षिणाभिमुखी यात्रा भगवान को दर्शन करा विधि तो आम दर्शन अनेक अनेक लोक आपण मान तो देखुए प्रति वर्ष वर्ष को वर्ष केमिति पिंपुड़ी धार परी स्रोत परी लोक मैंने आसती गुंडीचा बाहुडारे जेतिक लोक एकत्रित होती मिसेदेले ताठू अधिका सुवर्ण बेश एकादशी हुंती एकादशी व्रत ये तो गला व्रतर कथा नुह ये केवल आपको बेश कथा आपको कहूँ सुनावेश थी ठाकुर मैंने संध्या आलती हम संध्या धूप खाइबे एवं विग्रह मान आकर्षणीय बेश देखिए लक्ष लक्ष लोक आसती ये बेश सरीगला नीति आरंभ हम आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन मध्याह्न धूप पर मग रथ उपर चतुर्धा मूर्तिकर सुनावेश हम सुनावेश पर कौन हम ना पालिया पुष्पालक दैतापति खुंटिया मेकाप तलुछ भितरछ इत्यादि सेवक मान उपस्थित रही श्री विग्रह सुनावेश सुंदर भाव में करेंगे तापर जो नीति से नीति एक अपूर्व नीति यही दिन विलंबित रात्रि रे बेश उलागी हम बेश उलागी हवाटा को आम कहू मैलम तापर बड़ सिंगार बेश बड़ सिंगार भोग हम महास्नान पूजा ठा हम ठा है भंडार मेकाप भंडार घर सुवर्णर शयन प्रतिमा आणवे शयन प्रतिमा आनी तीन मूर्ति को विजय करेंगे विजय कर सारापर 3 जन पूजा पंडा ये शयन ठाकुर को 3 रथ उपर को विजय करी जथा बलभद्र रथरे वासुदेव एवं देवी सुभद्रा रथरे भुवनेश्वरी जगन्नाथ रथरे श्री नारायण विजय कलापर भगवान को सर्वांग लगी हम नुआ पतनी अर्थ लुगा पिंधे माल फूल लगी है बड़ सिंगार भोग लगे तेना बल्लभ बड़ सिंगार भोग ये बल्लभ बड़ सिंगार भोग गलापर पूजा पंडा षोडशोपचार पूजा करेंगे कर्पूर आलती 3 जन पूजा पंडा 3 रथुर विजय होता शयन ठाकुर को हाथ में धरी मंदिर भंडार द्वार को नेबे सेठारे परंपरा अनुजाई शयन नीति आरंभ हम जो द्वादश यात्रा ये द्वादश यात्रार शयन एकादशी या कहुए ना शयन एकादशी आज से दिन ठारू भगवान शोइबे अर्थात रथ यात्रा स्नान पूर्णिम गाधेले रथ यात्रा दांड को आसिले अजस्र भक्त मान सहित मिसिले मिसिगला खाइया पिया ठीक रहिलानी वर्षा बात्यार सम्मुखीन हेले बहुत कष्ट अंग श्रम भगवान कले परिश्रम कले परिश्रांति परिक्रांति पर भगवान विजय हे कुआरे ना शयन करने शयन एकादशी तो यही दिन एकादशी शयन एकादशी शयन प्रतिमा 3 रथरे जगन्नाथ रहउचंती श्री नारायण महानारायण सुभद्रा भुवनेश्वरी बलभद्र वासुदेव ये 3 मूर्ति शयन घर को जीवे ये उठे कार्तिक मासरे पार्श्व परिवर्तन इत्यादि अच्छी जो द्वादश यात्रार एक प्रमुख अंग ए दिन समर्पण हम सुवर्ण बेश ये बेश एक विचित्र बेश भारतर एपरी गोटे दिय ये जगन्नाथ महाप्रभु या सबू सुना या कह जाए कौन कालिया सुना या कह जाए कालिया सुना हाथ में धरी छांचुणी राजा धरी छांचुणी ताकू कह समार्जनी बेंटटा हूँ सुना बेंट हूँ सुना भगवान दांत घसीबे दांत घसीला बेले मुतुरी दांत काठिरे दांत घसीबे किंतु जीभ छेलाटा हूँ सुना भगवान सुना आलती अवकाश बेले जो तारे गाधेबे भगवान ताहा हूँ सुना भगवान कहीं कालिया सुना ना सुना पाखे कौन असुना लगी हम तेणु आप विचार करूँ विदग्ध दर्शक बंधु श्रोता बंधु आम दियों पाखे केते सुना अच्छी वर्णना करहब ना कली हम ना कि एति सुना आमर राज्य जय आमर राजा माने राज्य जय करते ये तो बाहुड़ा 10
दशमी पर एकादशी कथा कहूँ आपन को विजया दशमी दिन जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर जगन्नाथ 10 अवतार विग्रह यात्रा करेंगे जगन्नाथ वल्लभ मठ को से गोटे खुंटरे माछ तैयारी काठरे से माछर आखि को राजा मारुले तीर जदि आखिरे तीर बासुला राजा से वर्ष दिग्विजय करते कपिलेन्द्र देवंकर 1460 ख्रीष्टाब्द पर ये एपरी भाव आरंभ हो गला माने माने राज्य जय प्रभु बारंबार आखिरे बाजिया दूर कपिलेन्द्र देव भारत वर्षर गोटे प्रसिद्ध सम्राट बोली आख्या करुले तांकरी समय रे अनेक सुना माड़ सुना ये श्रीमंदिर को आसला पुंडरीक गोपर आसी रही 138 प्रकार रत्न 138 हाथी उपर माने शोभा यात्रा आनी सिंहद्वार पाखे अजाड़ी देते प्रभु ये सब मालिक होती आपण मु कि नुह सर्वसमर्पण भाव जो सर्वसमर्पण भाव रम देश आम राज्य आज्ञा सुना आम किणाकिणी करा उचित नुह आम भारतीय संस्कृति बहु पुराणा संस्कृति आम भारतीय ऐतिह्य बहु पुराणा ऐतिह्य आम संस्कृत पाठ करदे आम महामंगल संस्कृत पाठ करदे आम प्रभु को पूजा करदे आम पाखे माढ़ सुना आसी पहुँचीज सुना धातु किणा पिंधा जाए ना आपे आपे मिली थाए पुरस्कार रूप में मिली थाए प्रसाद रूप में मिली थाए गोटे उदाहरण दूसरी आपन को जाऊे शंकराचार्य काशीर दांडरे जगतगुरु शंकराचार्य महामती शंकराचार्य सन्मत संस्कार शंकराचार्य ब्रह्मांड नाथ पाखे अद्वैत मार्तंड बोली जहाँ को कह जाए एवं जहाँकर पिंगल जटामंडित विशाल बोधा शंकराचार्य जिते काशीर दांडे जाऊे जेहेतु दशनामी संप्रदायर सन्यासी 2.5टा घरे भिक मागिबे 2टा घरे भिक मागिबे आउ जनक पाखे खाली ठिया हेबे भिक्षा मागिला बेले कौन कहिबे भगवत भिक्षाम देहि जदि न मिलिला से दिन किछि पानी पी दे अंजलि रे पानी पी सहीजिबे अंजलि रे जल भरी पिउथिबी बड़ कल करी बसन इंद्र पद को मु तुच्छ मणुथिबी थिले तुम्भ सन्निधान महाप्रभु थिले तुम्भ सन्निधान ये होछि भारतीय ऐतिह्य परंपरा पीकिरी सोईजिबे से दिन काशी दांडरे गुरुवार हेछि बृहस्पतिवार माँ लक्ष्मी बार काशी दांड अन्नपूर्णा दांड जा सा पद्म सनस्था विपुल कटितटी पद्म पत्रायताखी गंभीरा वर्तनाभि स्तनभर नमिता शुक्ल वस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर देवीर गजेन्द्री और मणिगण खचिते स्नापिता हेम कुंभी नित्यम सा पद्महस्ता बसतो मम गृहे सर्वमांगल्य जुक्ता माँ लक्ष्मीकर दांड अन्नपूर्णाकर दांड बोली कह जाए अन्नपूर्णा लक्ष्मी कह जाए अन्नपूर्णा माँ भगवती कैलाश पर्वतर एवं हिमालयर कन्या पार्वती की कह जाए 16 पुत्री की कह जाए अतएव ये जिते शंकराचार्य मागी गोटे गरीब ब्राह्मणी पलि आसला सहज विधवा बाल्य विधवा घरे किछि नाही दरिद्र ब्राह्मणी भिक्षा मागिले चलिबो भिक्षार्थिनी ब्राह्मणी गोटे भिक्षार्थी छोटिया पिला को देखिला ता भितरु माने वात्सल्य झरी पड़िला वात्सल्य कौली उठिला मोर पिलाटीए थांता एमिति पिलाटीए थांता भारी सुंदर दिशु थांता मु ताकू मोर कुल परिपूर्ण करूथांता मु ताकर प्राण भरी क्षीर खुआउ थांती मो पिला मते माँ बोली डाकता मो जीवन कृतार्थ हो जाता ए लंडित मुंड तेजदुप्त सन्यासी दुप्त सिंह परी ठाणी ये पिला कौटू आसला बापा अलसा अलसा चेहरा दंड धारण करिछि अपूर्व सुंदर चेहरा देखीदेले कहले बापा छोटिया पिला कुआड़ू आसीच ना भगवत भिक्षाम देई त्रिपुंड्र सन्यासी सुंदर तेजदीप्त चेहरा अपूर्व सुंदर सुदाम सुठाम सुगल चेहरा बागदौड़ी माने सुंदर बलिष्ठ जुड़ा बांधिचंती एवं अप्रतिहत चली आसुचंती दांडरे काहाकू चाहू नाहांती बलिष्ठ योद्धा परी ठिया हेले द्वार माँ भिक्षा दियो माँ कांदी पकेला आखिर लुह बाहरी पड़ा मु तो एक भिक्षार्थी कौन दब मु तो भिक मागिले दिन काटे तते कौन भिक्षा देवी कांदुच माँ आखिरे लुह दिव्य जननी भारतीय माँ दिव्य जननी जगत जननी माँ तू माँ सर्वसंघा धरित्री परी तू माँ सहिया वाला तू कांदुचु जे माँ आहरी कांदिले कहीं कांदुचु ना मो मनर कथा तू जानिलु बापा मत कांद लगुच ना कहीं कांदुचु माँ जदि नाही नाही माँ पाखे नहीं तो या तो नाई रे बापा 3 दिन है खाईनी सहजे तमें मत मागिलनी द्वार मोरू तुमको सन्यासी एक ब्राह्मण द्वितीय सन्यासी तोते फेरे दबा कथा नुह मु कौन करी बापा माँ आहरी कांदी ढो ढो मुंड पिटी कांदी पकेले शंकराचार्य से ठिया गले माँ स्थिर हुओ आपण घरे अच्छी माँ खाद्य अच्छी आपड़ जारी पार ना आपण आखिर अंधपुटुली बंधा जाइए आपण धन पाई पार ना आपण मन धन दिगरे ना आपण मन कौटी अच्छी आपण धन खोजिले पाइबे आपण ये भारतीय संस्कृति जन माँ अरे जो माँ पाखे धन अच्छी बोली से माँ दिव्य जननी भंडार घरणी लक्ष्मी तांकरी अंश तुम्हें तुम पाखे धन नहीं माँ आपण घरे कांथकुड़ा पाखे जो ओहली सिक्का ता देहरे शुष्क अमल कि नहीं सुखिला अँला कोली नहीं माँ चाहिए कहले
थाईपे अँला कोली तो रखी ना सुखिला अँला कोली दे सन्यासी अँला कोली हरिडा खाई रही जाई पारती मुझे अँला कोली खाई रही जा माँ जा से दुईटा देदे नहीं करना नहीं कले भूल हम माँ बापा मैंने केतबेले हेले भिकारी दांड दुआर मुझको आसिले ताकू नहीं करेंगे नहीं जदि नहीं करदे भिकारी लोह आपण पड़ज भिकारी कह कौ जन्म मो दुआर मुहर केतबेले किए ठिया होता मुझे देई नथी बोली विधाता मत भिकारी जन्म करी तू आज मत दौनु बापा आर जन को मोरी जन्म लाभ करू अर्थ भिकारी हबू तेणु किसी दवा दरकार बुद्धदेव आउ टे आगू पलि आसिले कहले भिकारी की भिक्ष दियो कौन हेले किछि दियो दुआर मुहर खाली रे फेराओ नाही बुद्धदेव गोटे दुआर मुहर भिक्षा मागुले से तो बौद्ध भिक्षु तांकर श्रमण मान बौद्ध भिक्षु कह जाए दांड द्वार ठिया होती बौद्ध धर्मावलंबी बुद्धदेव तुर्यमान सूर्य परी अस्तगामी सूर्य नुह उदित सूर्य परी तीक्ष्ण चेहरा कोटी सूर्य समकांति पिंगल जटा मंडित सुंदर शोभा पाऊ अछंती अरुण वर्णर उत्तरी पिंधिचंती शोभा पाउचंती बुद्धदेव त्रिपुंड धारण करी अछंती वैराग्यर परिपूर्णतम घन विग्रह दांड द्वार मागिदेले कहले मालो मते भिक्षा दियो गोटे कुमारी झियो पळि आसिला बापा जाइचंती बाहर को आम घर किछि भिक्षा नाही आम घर किछि भिक्षा नाही पळि आसिले बुद्धदेव पुनी ओल्टिगिर कहले झियो टिक अपेक्षा कर छोटिया झियो चाहिला झियोर बयस आंकठू बड़ किंतु ज्ञान प्रभारे परिदीप्त होइतिया जो बुद्धिदीप्त होइतिया जो बुद्धिदीप्त परी दीप्तिमंत देखा जाउथिया जो कहले झियो तम घर अगणा अछि ना अगणा अछि ना पाट अगणा अछि ना पाट अगणा अछि ना पाट अगणार माटी अछि ना हाँ माटी अछि ना माटी पुळे आनी मते देई दे माटी आनिला झियो देई देला ये नेई किरि आसिले यांको सहकारी जो माने थिले समान सतीर्थ जो माने थिले कहले गुरुदेव आपण ता घरु किछि आनिलेनी माटी पुळे काई कि आनिले ना रे माटी से आनी देला मु ताकू फिंगी देली भारतीय धर्मधारा रे होची दान करिया होची मुख्य कथा ये झियो दान करिया को नाही कर देला बड़ पाप कला बरो आजी से भल जिनिस देई पारलानी माटी पुळ देला माटी पुळ दबार अभ्यास अछि तो जार माटी पुळ दबार अभ्यास अछि काली की ता घर रे से आउ कोन देई पारे तो नदबा करिवो नाही दउथिबो दउथले तबे पाउथिबो तण दउथिबो वरुण दियो तार को कामरे आसु नल किंतु दान करथबो लव लिव्स बाय गिविंग एंड फॉरगिविंग सेल्फ लिव्स बाय गेटिंग एंड फॉरगेटिंग लव मीन्स सेल्फलेसनेस एंड सेल्फ मीन्स लवलेसनेस तण प्रेम थाए गेटिंग एंड फॉरगेटिंग पाइबा भूली जिबारे तेणु लव लिव्स गिविंग एंड फॉरगिविंग दबारे एवं क्षमाशीलतार थाए तेणु प्रेम एइतरे अछि एइतु आमे ईश्वरीय प्रेम पाइबा देई देले से ये वृद्धा रमणी को द्वार मुहरे शंकराचार्य ठिया लगले मां शुष्क अमल की तो घरे अछि जा बुढ़ी दौड़ी गला सिक्का खोजिला सिक्का को हलेई दउची गोटे पर गोटे सुनार अळा कोली खसुची घरे जड़े महाजन ता घरे धान अमल करी आरिले जेमति गदे दब बस्ता पर बस्ता एक विराट पर्वत भलिया सुवर्ण वर्ण धारण करी धान गुड़ाक रही जीव उपरे सेमति पर्वत आकार रे सेमति पर्वत आकार सुखिला अळा कोली ता घरे केवल सुनार अळा कोली झरिया को आरंभ कला दांड द्वार में शंकराचार्य ठियाई बोलुचंती श्लोक कनक धारा स्तोत्र सुवर्ण धारा स्तोत्र अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुला भरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपंगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मोहर विददते प्रथम मुरारे कनक धारा स्तोत्र सुवर्ण धारा स्तोत्र भारतीय संस्कृति रे जड़े संस्कृतविद पंडित अद्वैत मार्तंड जगतगुरु शंकराचार्य सुवर्ण धारा स्तोत्र श्लोकरु अमृत झरीगला श्लोकरु सुना झरीगला सुनार अणा कोली झरीगला जे श्लोक जानिथबो अमृतत्व श्लोक जानिथबो यही श्लोक जे पाठ करथबो देवता पाखरे पाठ करथबो अप्रत्याशित भाव रे तागर अछि सुवर्ण माळमाळा ही रहिबो भारतीय संस्कृति रे सुवर्ण संस्कृति रे संस्कृत पाठ बेले देवता को पूजारू मिली थाए चोरा चोरी करी किणा किणी करी मिले नाही भाई तेणु आमर दियो या शिखई देइची मते भक्ति कर सुनार पहाड़ तो पाखे रहिबो रे सुनार पहाड़ तो पाखे रहिबो धन्य जगन्नाथ महाप्रभु धन्य आपनकर एकादशी लीला एकादश रे एकादश पाप आमर आपण धोई नहीं जातु भगवान प्रतिदिन दांडे विजय हुंतु दांडे विजय ही आपण आमको एमती आपनकर ए माने अपौरुषेय देवी विग्रह दर्शन करी कृतार्थ करथांतु ये शरीर ही जाऊ रथ ये शरीर भितरे सिंहा हृदय ही जाऊ सिंहासन से रथ सिंहासन उपरे आपण सुवर्ण मूर्ति धारण करी आम शरीर को सुनार शरीर कर दियो सुनार शरीर कर दियो सुनार शरीर कर दियो कालिया ठाकुर हे सुना ठाकुर कालिया सुना एतिकी प्रार्थना अकै तब प्रार्थना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभ एकादशी और देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार साल 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को है और आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को वासुदेव द्वादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार 7 जुलाई दिन सोमवार को वासुदेव द्वादशी है। भगवान के भक्त दोनों दिन ही उपवास रखते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओ, आज सभी पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली पवित्र और महा एकादशी देवशयनी एकादशी की कथा का तो आप रसपान करेंगे ही, साथ ही रसपान करेंगे वासुदेव द्वादशी की कथा का भी। आप सभी से अनुरोध है, कथाओं को अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए कथा का शुभारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रकाशमान, नील वर्ण पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित भगवान श्री विष्णु, जिनके नेत्र कमल जैसे विशाल हैं और चरणों से गंगा की धारा प्रवाहित होती है, उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स और कंठ में कौस्तुभ मणि शोभायमान है। अपने भीतर सभी लोकों को धारण करने वाले, क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हुए जो लक्ष्मीपति हैं, जगत के पालन करता है और भक्तों के कष्टों का हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु का हम सब श्रद्धा सहित ध्यान करते हैं। हम सब ध्यान करते हैं उन वामन भगवान का, जिनका रूप अद्भुत तेजस्वी और शांत है, जिनके नेत्र कमल जैसे विशाल हैं, जिनके 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिन्होंने बाल ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी और अपने विराट स्वरूप से एक पग में धरती, दूसरे में आकाश और तीसरे में बलि का समर्पण स्वीकार किया। वे करुणामयी हैं, धर्म के रक्षक हैं और भक्तों के हर संकट के हरण करता है। उनका स्मरण मन को पवित्र करता है और जीवन को सत्य की ओर ले जाता है। ऐसे वामन भगवान को हम सब मिलकर कोटि कोटि वंदन करते हैं। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, वामन भगवान की जय। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विधान है और देवशयनी एकादशी के विषय में 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा राजा मांधाता के राज्य में अकाल पड़ने की है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है? कृपा कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान के समान करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी। उसके राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं थी और प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी अकाल भी नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आती थी। परंतु एक बार न जाने क्यों देव उससे रुष्ट हो गए। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई और फिर राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न के अभाव के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा
एक दिन दुखी होकर राजा के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है और इसी वर्षा के अभाव से इस बार राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा त्राहिमाम कर रही है। हे भूपति, आप कृपया कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। अगर शीघ्र ही अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी अन्य राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। यद्यपि मैं अत्यंत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं अनेक उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित न हो, मैं इसका कोई न कोई समाधान अवश्य ही ढूंढ लूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर अपने साथ कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को लेकर वन की ओर चल पड़े। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए ही थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात पूछा, हे राजन, आप इस जगह पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। तब राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही। इससे भीषण अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया मुनिवर, ये मुझे अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया। अब मैं आपके समक्ष इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरी इस समस्या का निवारण कर मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। सब वृतांत सुनने के पश्चात ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। ये युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप ये कार्य नहीं कर लेते, तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप कृपया इस दोष से मुक्ति का कोई अन्य उपाय बताइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा ने ऋषि को धन्यवाद किया और अपने नगर वापस आ गए। फिर विधान पूर्वक अपनी प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में उस वर्ष उत्तम वर्षा हुई और प्रजा को भी अकाल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसलिए मोक्ष प्राप्ति की कामना करने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु कभी भी किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने पर तो बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी
अपने भाइयों और अपने परिवारजनों सहित देवशयनी एकादशी का व्रत धारण किया। इस विषय में एक और कथा प्रचलित है जो एक समय कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाई थी। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन से महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण, पवित्र और श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुद गणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और सारे वृक्ष भी सदा फल फूलों से लदे रहते थे। सारे मनुष्य पापों से दूर होकर अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देखकर उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देखकर द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मगन हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तब कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी मायापूर्वक बलि को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप जी के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। इसके बाद 1000 वर्ष बीतने के बाद देवी अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दिखाई देता है। वे मेखला, मृगचर्म और दंड आदि चिन्हों से विभाषित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा कि देवगणों, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। तब देवता बोले, हे मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्यराज से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु का ही रूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और फिर चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल हुआ। कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? द्विज श्रेष्ठ, आप जिस भी वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। तब वामन जी बोले, महाराज, मुझे बस 3 पग भूमि दे दो, जो कि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता है और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा होते हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाते हैं। इसलिए आप मुझे 3 पग भूमि का दान कीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक भूमिदान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देखकर उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये तो साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं, देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं।
और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए इन महात्मा को पृथ्वी का दान न देना, मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, पर भूमि मत दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्यपूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है, अतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं तो आज तो मैं धन्य हो गया। उनके लिए आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक अगर देना पड़ा तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। इसलिए इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोगों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे और हाथों में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान देकर नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और फिर प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन्य और कृतकृत्य मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने वामन ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। महादेव जी देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांघकर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्न चित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा नहीं पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवाधिदेव भगवान के चक्र, कमल आदि चिन्हों से अंकित चरण को देखकर हर्षयुक्त मन से अपने को धन्य माना और अपने कमंडल के जल से भक्ति पूर्वक उस चरण को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए 4 दिशाओं में बह चला। वे 4